यत शिवम तत् सुंदरम शिव। भगवान शिव जी की अपनी अलग ही विशेषता है। उनका अपना एक अलग प्रकार का चरित्र है, अपना एक अलग प्रकार का गुण है। शिव जी न तो सत्य को उघाड़ते हैं, न ही सत्य को ओढ़ते हैं, और ना सत्य उनको ढांक पाती है। सत्य के साथ स्वयं को लीन कर लेना, यही सत्य है क्या? सत्य नहीं जानना चाहती कि सत्य कैसा होना चाहिए, और सत्य ये भी बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो सत्य के साथ सत्य ही रहती है। सत्य की जिज्ञासा संघर्ष की नहीं है। सत्य की जिज्ञासा तल्लीनता की है, लीन हो जाने की है। सत्य स्वयं सत्य के सागर में डूब जाना चाहती है। सुंदर है या असुंदर वो नहीं देखना चाहती, वो तो उसमें बस डूब जाना चाहती है। सत्य से विज्ञान शत्रु की तरह व्यवहार करता है। सत्य से विज्ञान जो है शत्रु की तरह भी व्यवहार करता है, कला मित्र की तरह व्यवहार करती है, जबकि सत्य किसी से भी किसी प्रकार का भेद नहीं रखती, न किसी से शत्रुता रखती है। इसीलिए कहा गया है कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। यत शिवम तत् सुंदरम शिव। मानव जीवन के 3 मूल्य हैं। मानव जीवन के 3 मूल्य हैं। यही 3 मूल्य, जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। और पश्चिम का सौंदर्य शास्त्री ये मान कर चलता है कि जो सुंदरता है वो दृष्टा की दृष्टि में है, यानी सौंदर्य बोध के नितांत व्यक्ति का निष्ठ है। परंतु भारतीय दर्शन सुंदरता की इस परिभाषा को खारिज कर देता है। वो सत्य शिव और सुंदरम को सर्वथा वस्तुनिष्ठ मानती है। मूल सापेक्ष न होकर निरपेक्ष है। मनुष्य इसीलिए मनुष्य है, क्योंकि वो मूल्यों के अधीन है। मूल्य उसकी विशिष्ट संपत्ति है। सुंदर क्या है? तो सुंदर क्या है? जो शिव है वही सुंदर है, अर्थात जिसमें शिव तत्व नहीं वो सुंदर भी नहीं। यस्मिन् शिव तत्वं नास्ति तस्मिन् सुंदरम अपि नास्ति एव। अर्थात जिसमें शिव तत्व नहीं है वो सुंदर नहीं है। हमारे मन को सुख देने वाली चीज सुंदर है। ये सुंदरता की बचकानी परिभाषा है। सुख और दुख संसारगत होने के नाते व्यक्तिनिष्ठ है। अनुकूल वेदना का नाम सुख है और प्रतिकूल वेदना का नाम दुख है। एक ही चीज किसी को सुख देती है तो किसी को दुख देती है, परंतु सुंदरता तो वस्तुनिष्ठ है। जो कल्याणकारी है वही तो सुंदर है। ये जरूरी नहीं कि सुखद चीज सुंदर ही हो, यह आवश्यक नहीं है। यदि कोई कष्टकर अभ्यास दीर्घकालीन सौंदर्य का बोध कराने में समर्थ है तो वो तप है, इसलिए सुंदर है। तप
सुख नहीं देता है तब करते समय वर्तमान समय में, परंतु वो सुंदर होता है। प्रमाद जनित सुख सुंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब विकास में हेतु अतः सुंदर है। इसीलिए कहा जाता है कि यत शिवम तत् सुंदरम शिव, जहां शिव तत्व है वही सौंदर्य है, वही सत्य है। जय जय श्री राम।